हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये चैप्टर फिनिश करा दिया था, इसकी रीडिंग और इसका एक्सप्लेन मैंने आपको फिनिश करा दिया था। और फिर मैंने आपसे कहा था कि ये क्वेश्चन आंसर डालिए। ये क्वेश्चन आंसर बेटा आप अपनी नोटबुक में कर लीजिए, जो नोटबुक आपने बनाई है जिसमें आपने क्षितिज गद्य का और पद्य का जो वर्क किया है उसी में आप ये भी कर लीजिए। बस नोट कर लीजिए गद्य का चैप्टर 2, क्योंकि कृपा का फर्स्ट चैप्टर आपका आने वाला नहीं है, मैंने मना कर दिया, लेस हो गया है। फर्स्ट चैप्टर और लास्ट चैप्टर लेस हो गए दोनों। एक तो फर्स्ट चैप्टर है इस जल प्रलय में, और लास्ट है आपका किस तरह आखिरकार में हिंदी में, तो ये दोनों लेस हो गए। तो अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पर आती हूँ। पहला क्वेश्चन है बच्चों, जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं बच्चों एक बात और कह रहे थे, जो क्वेश्चन करा दी मैं आपको वो अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न से ही मिलते जुलते जो एग्जाम पेपर में जैसे आते हैं उसी तरीके के मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं, तो आप इन्हें ध्यान से देख के समझ के अपनी आंसर शीट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार भागीदारी रही। लेखिका की नानी वैसे तो पर्दा नसीब थी, घर में ही रहती थी, लेकिन फिर भी आजादी के आंदोलन में जो उनकी भूमिका रही है उसके बारे में लेखक ने पूछा है। तो इसका आंसर है, लेखिका की नानी प्रत्यक्ष रूप से आजादी के आंदोलन में सक्रिय भागीदार नहीं थी, पर उनके दिलो दिमाग में भारत की आजादी का जुनून था। इसलिए उन्होंने अंग्रेजियत को स्वीकार कर लेने वाले अपने पति की जीवन शैली का प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ने दिया। उन्होंने अपने पति के मित्र से अपनी इच्छा व्यक्त की कि बेटी के लिए ऐसा वर ढूंढे जो आजादी का सिपाही हो, सच्चा भारतीय हो। इस प्रकार दिल से आजादी के आंदोलन में उनकी भागीदारी रही, यानी वो मन से भागीदार रही थी देश के साथ मन से उनकी दिल से भागीदारी थी, क्योंकि उन्होंने वो वैसे कुछ नहीं कर सकी तो उन्होंने क्या किया, अपने उनके पति की जो जीवन शैली थी वो एक उन्होंने अंग्रेजी स्वीकार कर रखी थी, अंग्रेजों की तरह से उनका रहन था। कभी उन्होंने उनके जीवन में दखलंदाजी नहीं की और अपनी पुत्री के लिए उन्होंने उसके पुत्री के लिए जो लड़का ढूंढने के लिए कहा वो एक सच्चे भारतीय नागरिक के लिए सच्चे सिपाही की मांग की, वो भी अपने पति से नहीं, अपने पति के मित्र से। अगला क्वेश्चन बच्चों, लेखिका की परदादी के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताते हुए बताइए कि लेखिका उनसे क्यों प्रभावित थी। लेखिका की परदादी का क्या व्यक्तित्व था, उनकी क्या विशेषताएं थी, क्या करैक्टर था उनका, तो विशेषताओं के बारे में पूछ रहा है। और वो पूछ रहा है कि लेखिका अपनी दादी के चरित्र से क्यों प्रभावित थी, उनके चरित्र में क्या गुण थे, क्या विशेषताएं थी, और लेखिका उससे क्यों प्रभावित थी, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर है, लेखिका की परदादी लीक से हटकर चलने वालों में से थी। लीक से हटकर यानी रीत रिवाज परंपराओं को मानने वाली नहीं थी, वो कुछ अलग करना चाहती थी। उन्होंने अपनी पतोहू के गर्भवती होने पर मंदिर में जाकर भगवान से लड़की होने की कामना की करके सबको आश्चर्य में डाल दिया। अपनी इस कामना के कारण के संबंध में उन्होंने कभी बताया तो नहीं, लेकिन निश्चित रूप से लड़कियों का समाज में स्वागत सम्मान होना चाहिए, ऐसा वे चाहते हैं। उनके व्यक्तित्व की इन्हीं विशेषताओं से लेखिका प्रभावित थी, यानी लेखिका प्रभावित थी क्योंकि लेखिका की दादी लड़कियों का सम्मान चाहती थी। वो लड़की स्वयं एक लड़की थी, यानी स्वयं लड़की रही होंगी, वो लड़कियों की इज्जत करती थी, सम्मान करती थी और समाज से भी लड़कियों को सम्मान दिलाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने अपनी पुत्र वर्ग के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की होने की कामना, और यही कारण रहा होगा कि लेखिका अपनी दादी के व्यक्तित्व से, उनके चरित्र से प्रभावित थी। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, साधारण भारतीय माँ के चरित्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। लेखिका की माँ उनसे भिन्न कैसे। अब वो पूछ रहा है, साधारण जो भारतीय माँ होती हैं वो कैसी माँ होती हैं और लेखिका की माँ उनसे किस प्रकार भिन्न है, ये आपको बताना है। तो आगे चलते हैं बच्चों इसका आंसर। साधारण भारतीय माँ अपने बच्चों के पालन पोषण के प्रति समर्पित होती है, यानी साधारण जो हमारी भारतीय माँ, जो साधारण भारतीय माँ होती है वो अपने बच्चों का लालन पालन
बड़े ध्यान से उनको सावधानी पूर्वक करती है। उन्हीं की नींद सोती और जागती है, यानी हमारी जो माँ होती है वो हमारे अनुसार ही, हम जैसे बचपन में होते हैं हमारी माँ हमारा बहुत प्यार करती है। उनके जीवन के केंद्र में उनकी संतान ही होती है। माँ ही अपने बच्चों को जीवनोपयोगी सांस्कारिक शिक्षा देने का कर्तव्य भी निभाती है। लेखिका की माँ ने इस प्रकार के किसी भी कर्तव्य को नहीं निभाया। बच्चों के पालन पोषण तक का कार्य भी स्वयं उनके पति तथा उनकी जेठानियों ने संभाला, इसलिए वह सामान्य भारतीय माताओं से भिन्न। यानी लेखिका की माँ जो सामान्य भारतीय माँ होती है कि अपने बच्चों की देखरेख करना, उनको नहलाना धुलाना, खाने का ध्यान रखना, उनकी पढ़ाई का ध्यान रखना, ऐसा लेखिका की माँ में कुछ नहीं था। उनके बच्चों से जन्म के बाद उन्हें अपने बच्चों से कोई मतलब नहीं था। केवल उनकी जेठानियां करती थी या तो उनके बच्चों का काम, या स्वयं उनके पति करते थे। लेखिका अपने बच्चों का कोई काम नहीं करती थी, इसलिए वो साधारण भारतीय माँ से भिन्न थी, बिल्कुल अलग थी। अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। एक मिनट, जैसे अब आपसे पूछ रही हूँ कि आपको बता रही हूँ, जैसे कोई भी माँ, क्या किसी की माँ ऐसी होगी वो चोरी करना सिखाती हो अपने बच्चों को, या झूठ बोलना सिखाती हो, या कहती हो कोई गलत काम करे? कोई माँ ऐसा नहीं करेगी। हर माता पिता, हर माँ यही चाहती है कि उसका बच्चा बहुत संस्कारवान है, बहुत अच्छा बने। लेकिन बच्चों को भी इस चीज़ का, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने माता पिता के विश्वास को किस प्रकार से जीते, किस प्रकार उनके विश्वास पर खरीद करते हैं। अगले, अब इसी के बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। लेखिका के व्यक्तित्व पर उसके परिवार की किस प्राणी का अधिक प्रभाव पड़ा? मेरे संगीत और में पाठ के आधार पर लेखिका के व्यक्तित्व पर उनके परिवार में से कौन सा व्यक्ति ऐसा था जिसके व्यक्तित्व का प्रभाव लेखिका के व्यक्तित्व पर पड़ा? आंसर है, लेखिका के व्यक्तित्व पर उसके परिवार के लोगों में से सर्वाधिक प्रभाव उसकी नानी के व्यक्तित्व का पड़ा। लेखिका की नानी के व्यक्तित्व का प्रभाव सबसे ज्यादा था। क्यों? लेखिका की नानी एक परंपरावादी, अनपढ़ और सभ्य महिला थी। लेखिका की नानी पढ़ी लिखी नहीं थी, परंपराओं को मानने वाली थी, लेकिन फिर भी कुछ अलग थी, स्वतंत्र विचारों थी। उनके पति विलायती संस्कृति से प्रभावित थे, किंतु उन्होंने पति की जीवन शैली का प्रतिरोध नहीं किया, लेकिन मरने से पहले अपने पति से कहकर प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा को बुलवा लिया। वह अपनी बेटी की शादी किसी साहब से न करवाकर स्वतंत्रता सेनानी से करवाना चाहती थी। नानी की इस इच्छा से अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि वे विचारों के स्तर पर अपने पति से भिन्न एवं आजाद विचारों वाली महिला थी। उनके मन में आजादी की भावना फूट फूट कर भरी थी। अतः नानी की राष्ट्र चेतना और भारतीयता का लेखिका के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। अब इसे हम बता सकते हैं, कह सकते हैं कि उनकी नानी के व्यक्तित्व का क्यों प्रभाव पड़ा? क्योंकि जिस काम को करने का वो ठान लेती थी लेखिका, उस काम को करके ही दम लेती थी। जैसे उन्होंने स्कूल खोलने का निश्चय किया, प्रार्थना की, कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की, और जो वहाँ के लोग थे, रहने वाले लोग थे, उनसे भी प्रार्थना की, लेकिन जब किसी ने सही नहीं किया तो उन्होंने अपने ही दम पर वहाँ एक प्राइमरी स्कूल खोल दिया और आगे चलकर उस स्कूल को मान्यता भी सरकार से, कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दे दिया। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कार्य के प्रति सच्ची लगन एवं दृढ़ निश्चय किस प्रकार के गुण हैं? मेरे संग की औरतें पाठ के आधार पर स्पष्ट है। यानी अपने कार्य के प्रति निष्ठा और लगन, सच्ची श्रद्धा और निष्ठा और दृढ़ निश्चय किस प्रकार के गुण हैं, इसके बारे में आपको स्पष्ट करना है। आंसर, कार्य के प्रति सच्ची लगन एवं दृढ़ निश्चय असंभव को भी संभव बना देने वाले गुण हैं। कोई भी कार्य यदि पूरे मन अर्थात लगन से किया जाए तो वह न केवल पूरा होता है बल्कि वह कार्य विशिष्ट और ऐतिहासिक रूप से स्मरणीय भी हो जाता है। यानी हम अगर कोई कार्य अपना दृढ़ निष्ठा से संकल्प से करते हैं तो वह कार्य हमारा निश्चय ही पूरा होता है और एक ऐतिहासिक, एक हमारी यादगार बन जाता है। हमारे अनेक महापुरुषों का जीवन इस बात का साक्षी है। अनेक महापुरुषों का जीवन इस बात का साक्षी है कि सच्ची लगन एवं दृढ़ निश्चय से ही उन्होंने
असंभव कार्य को भी संभव बनाया और जीवन में सम्मान प्राप्त किया। यानी हम अगर दृढ़ संकल्प कर लें तो हम किसी भी कार्य को समय से पूरा कर सकते हैं और पूरा कर सकते हैं। वो कार्य ऐसा हो जाता है कि वो हमारी यादगार बन जाता है, हमारा इतिहास बन जाता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि डरा धमकाकर क्या किसी को सही मार्ग पर लाया जा सकता है? पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था तो बताया था कि किसी पर भी अगर जबरदस्ती हम किसी कार्य को हो गए तो क्या हम उस कार्य को करा सकते हैं? या डरा कर उस काम को करा सकते हैं? नहीं करा सकते। किसी को प्रेम से उसे समझा बुझाकर हम अपने कार्य को या उसके कार्य को उससे पूरा करा सकते हैं। वही है इसमें भी, डराने धमकाने से किसी कार्य को किसी को सही मार्ग पर नहीं लाया जा सकता। यह कथन इस प्रसंग से स्पष्ट होता है कि लेखिका की प्रधान ने चोर के साथ सहज व्यवहार किया, उसे बेटा कहकर पानी मंगवाकर पिलाया। चोर को न तो उन्होंने पकड़वाया, न डांटा, न उपदेश दिया। यानी चोर को उन्होंने न तो डांटा है, किसी प्रकार का कोई उस पर रोक नहीं किया, न उसे उपदेश दिया और न ही उसे पकड़वाया। किसी पुलिस वाले से या किसी बाहर किसी घर से पकड़वा सकती है, ऐसा उन्होंने नहीं किया। क्या किया उन्होंने? बल्कि सेवा भाव जागृत किया, उसके अंदर अच्छी भावना और सेवा भाव जागृत किया। चोरी छोड़ने के लिए दबाव भी नहीं बनाया। उन्होंने उसने चोरी करने के लिए दबाव नहीं बनाया कि वो चोरी छोड़ ही दे, उसकी मर्जी पर ही छोड़ दिया, उसके ऊपर डिपेंड कर दिया कि तुम जैसा चाहो वैसा करो। बस इतना ही कहा कि तुम्हारी इच्छा चोरी करो या खरीदो। परदादी की इस सहज भावना से चोर का हृदय परिवर्तन कर दिया। उसने चोरी छोड़ दी और खेती का कार्य आरंभ कर दिया। यानी दादी के इस व्यवहार से, इस उचित व्यवहार से चोर पर ऐसा प्रभाव हुआ कि उसने स्वयं भी चोरी करना छोड़ दिया और खेती का धंधा अपना लिया। लेखिका के घर में ही वह बहुत समय तक खेती का कार्य यानी उनके घर में एक सेवक का कार्य ही करता था। बच्चों अगले क्वेश्चन कराने से पहले छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे आपको।